हेलीकॉप्टर से फेंका गया राशन का थैला संगलाग जमीन के साथ टकराया और पाश पाश हो गया। चावल, दालें, चीनी, आटा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इर्द गिर्द खड़े लोग पूछते हैं कि हमारे घर अभी तक सैलाब में डूबे हुए हैं, हमारे चूल्हे सैलाब के पानी में बह गए हैं, हम ये राशन कहाँ ले जाकर पकाएं। एक तो इस राशन में मिट्टी और कंकड़ शामिल हो गए हैं, लेकिन अगर हम इस मिट्टी और कंकड़ मिले राशन को अपने बच्चों के लिए पकाना भी चाहें तो हमारे घरों में पानी खड़ा है, हमारे चूल्हे सैलाब के पानी में बह गए हैं, हम इसे पका नहीं सकते। हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? अगर खाने की कोई चीज नहीं दे सकते तो हमारे ऊपर अपने हेलीकॉप्टर का रोब मत झाड़ो, क्योंकि हमारे बच्चों को इस हेलीकॉप्टर की गरगराहट से उम्मीद पैदा होने लगती है। वो हेलीकॉप्टर की गरगराहट की आवाज सुनकर उस तरफ भागकर पहुंचते हैं। कच्चा राशन देखकर वो अपनी माँ की तरफ हसरत भरी नजरों से देखते हैं और सवाल करते हैं कि माँ, कच्ची दाल और चावल कैसे खाए जाते हैं? चीनी का फक्का लगा लूं मगर कंकर मुंह में आ रहा है और मिट्टी का जायका मुंह में घुल गया है। माँ जमीन पर गिरे हुए थैले को हसरत से देखती है कि किस तरह वो दाल, चावल और चीनी जो गिरने से आपस में बाहम मिलजुल चुके हैं, इन्हें कैसे अलग अलग करे और कैसे इनसे मिट्टी और कंकर अलग करके इन्हें पकाए। चूल्हा कहाँ से लाए? पकाने वाला बर्तन भी कोई बाकी नहीं बचा और खाना निकालने के लिए प्लेटें भी नहीं है। ये बच्चे माँ की बेबसी महसूस करते हैं और खामोश नजरों से बस राशन को देखते रहते हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप की तकलीफ को पूरी तरह महसूस कर सकता है और इनकी तरह ही अपने घरेलू हालात को महसूस करता है, इनकी तरह ही दुखी होता है। एक चारपाई पर दो बहनें बैठी थी, दोनों सिसक रही थी, दोनों के सुर्ख गालों पर आंसू की लकीर जम चुकी थी। इनमें अब रोने की सकत भी नहीं बची थी। इन्हें भूख लगी थी मगर खाना नहीं था। एक 7 साल बच्ची को खाने की तलाश ने दरिंदों तक पहुंचा दिया। बच्ची को खाना तो नसीब ना हुआ मगर दरिंदों ने उसे चीड़ फाड़ खाया। ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं। ये सैलाब, दरबदरी, भूख, नंग, मौसमों की सख्ती, बेसाहिबानी सब कुछ अपने माँ बाप के हमरा शाना बिशाना बर्दाश्त कर रहे हैं। ये एक सड़क का मंजर है। इसके किनारे पर चंद बेहाल बच्चे खड़े हैं। इनके पाँव में जूते नहीं है। इनके स्कूल और बस्ते सब पानी में बह गए हैं। इनके करीब से बड़ी आला और शानदार गाड़ियां गुजरती हैं तो इनके मुंह से यही निकलता है, चोर चोर चोर। ये बच्चे कई रोज से भूखे हैं। इन्हें पेट भरकर खाने के लिए खाना नहीं मिला। ये अपने तकियों और गद्दों के बगैर सड़क के बिस्तर पर सोते हैं। इन्होंने कई बार अपनी बूढ़ी कमजोर माँ को रोते हुए देखा है। इन्होंने कई बार अपने बाप को मजदूरी के बगैर बेबस और कमजोर हालत में देखा है। इनकी माएं रात को सड़क पर सो नहीं सकती क्योंकि करीब से गुजरने वाली गाड़ियों की तेज लाइटें इनके मुर्दा वजूद को बेपर्दा कर देती हैं। ये गाड़ियां वक्फे वक्फे से वहां से गुजरती हैं और सड़क किनारे खैमों में पनाह लिए इन कोहिस्तानी बच्चों की नींद में खलल डालती हैं। इन बच्चों ने अगर इम्पोर्टेड वजीर आजम की कार को देखकर चोर चोर के नारे लगाए हैं तो ये इनकी छोटी सी जिंदगी का कुल मिलाकर अंदाजा है कि इनका सब कुछ छीनने वाला ये वजीर आजम है। इसीलिए वो इन बड़ी बड़ी गाड़ियों पर सिर्फ गुस्सा ही निकाल सकते हैं। इन पर पत्थर नहीं बरसा सकते, इनके शीशे नहीं तोड़ सकते, मगर अपने गम और गुस्से का इजहार तो कर ही सकते हैं। आप भी वजीर आजम की शान और शौकत और इस गरीब कौम के गरीब बच्चों का गुस्सा इस क्लिप में मुलाहजा फरमाएं। चोर आ गया, चोर चोर जल्दी। हेलीकॉप्टर से राशन के थैले फेंकने वाले जरा जल्दी में रहते हैं। ये लोग अगर पका हुआ खाना और पीने का साफ पानी नीचे तशरीफ लाकर इंसानों की तरह सैलाब मुतासरीन तक पहुंचा देंगे तो इनके हेलीकॉप्टर में लिए गए झूले हलाल हो जाएंगे और अवाम की तकलीफ भी कम हो जाएगी। वरना इस तरह हेलीकॉप्टर से राशन फेंक कर जाया करने से बेहतर है कि जहमत गवारा ना ही की जाए। अगर लोगों के दुख कम नहीं कर सकते तो इन्हें बढ़ाने का भी आपको कोई हक नहीं है। गरीब के बच्चों को आस दिलाकर आस तोड़ने का भी आपको कोई हक नहीं पहुँचता। आपकी ये सारी अमारात, ये तनख्वाहें, ये अयाशियाँ सब अवाम के टैक्स के पैसों का कमाल है। इसलिए अवाम पर हावी होने की बजाय इनकी खिदमत गुजारी अपना फर्ज समझे। शहबाज शरीफ ने जिस तरह हेलीकॉप्टर में बैठकर फिजा से राशन फेंक कर अवाम की तौहीन की है, जवाब में वो इसी तरह के नारों का हकदार है। एक तो जब से ये इम्पोर्टेड टोला लोगों के सरों पर मुसल्लत हुआ है उस वक्त से अवाम पर एक से एक अजाब मुसल्लत हो रहा है। सबसे बड़ा अजाब तो ये खुद ही है। 4 माह में इस मुल्क की जयती फेर कर धड़ल्ले से हर बात का इल्जाम इमरान खान पर लगाने वाले शहबाज मस्करे का बस नहीं चलता कि वो इस सैलाब का इल्जाम भी इमरान खान पर डाल दे। अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो देने की बजाय अपनी हर नालायकी का इल्जाम इमरान खान के सर पर डालने से गुरेज नहीं करता ये करप्ट टोला। इमरान खान के दौर में कोरोना आया था। इस तरह की वबा 100 साल की सदी में एक बार फैलती है, जबकि सैलाब तो सालों से पाकिस्तान के देहात तबाह कर रहा है। ये लोग 30 साल तक इस मुल्क के इक्तदार पर काबिज रहे। इन्हें बहुत फख्र है कि इन्होंने मोटरवे बनाई, मगर इन्हें इस बात पर कतई तौर पर शर्मिंदगी नहीं है कि इन्होंने डैम्स नहीं बनने दिए और ना ही डैम्स बनाने की तरफ तवज्जो दी। इनके बाबे दादों ने सैलाब से मुतासरा लोगों के बाबो दादों के साथ फोटो सेशन कराए थे और अब ये लोग इनकी जगह ले चुके हैं। भारत, चाइना सब ने डैम्स बनाकर अपने देहात महफूज कर लिए, जबकि इस मुसल्लत ज़दा टोले ने जानबूझकर अच्छी तरह देहातों को डूबने दिया ताकि इस तबाही और बर्बादी पर खड़े होकर भारत से तजारत खोल सकें। इमरान खान ने यहूदी एजेंट होने के बावजूद कश्मीरियों का सौदागर होते हुए भी कश्मीरियों की खातिर भारत से तजारत बंद रखी, जिसे इम्पोर्टेड ने जानबूझकर खोल दिया। इम्पोर्टेड ने टमाटर के बदले कश्मीरियों के खून का सौदा कर दिया। पाकिस्तानी टमाटर की जगह दही डालकर खाना बना सकते थे, मगर फिर इम्पोर्टेड सरकार का मंसूबा खराब हो जाता। लोगों को तरगीब देने की बजाय नौटंकी वजीर आज़म
आजम ने जड़ से भारत की गोद में बैठना जरूरी समझा। भारत जैसा कम ज़र्फ दुश्मन भी किसी को नसीब ना हो। पाकिस्तान की माइशत भारत के मुकाबले में कम होगी, मगर इखलाकियात में भारत से बहुत आगे है। आज भारत का गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर गले फाड़ रहा है कि पाकिस्तान का सब कुछ बह गया और पाकिस्तान जिसने भारत से तजारत खत्म कर दी थी, इसने हमारे साथ फौरी तजारत खोल दी। पाकिस्तान को भारत के टमाटर चाहिए। ओ भाई, हमसे ज्यादा हमारी हुकूमत को तुम्हारे टमाटर चाहिए। हमारी तरफ से तुम अपने टमाटर अपने पास रखो। हमारे पास ईरान और अफगानिस्तान है टमाटर हासिल करने के लिए। अगर यही सैलाब भारत या दुनिया के किसी मुल्क में आया होता तो यही पाकिस्तानी कौम होती और भारत को खुले दिल से टमाटर देती। अगर कोई भारत को ट्रोल करता तो सारी पाकिस्तानी कौम एक दूसरे को समझा रही होती कि किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। सब एक दूसरे को इखलाकी दायरे में रहने की नसीहत कर रहे होते। पाकिस्तान ने मुसीबत में हमेशा इंसानियत दिखाई, कभी अपने बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ने मुसीबत में अफगान भाइयों की मदद की। 40 साल तक अफगान कौम के मेजबान बने रहे। पाकिस्तानी कौम ने अपने ऊपर आने वाली हर आफत का मुकाबला पूरी बहादुरी से किया। ये टमाटर प्याज क्या चीज होते हैं? कौम ने हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं किया कि हमें लाजमी टमाटर चाहिए या टमाटर के बगैर हमारी हांडी नहीं पक रही। दुनिया देखेगी कि यही पाकिस्तानी कौम अपने डूबे हुए बेहाल भाइयों की किस तरह मदद करके इन्हें दोबारा अपने घरों में आबाद करेगी। पाकिस्तानी कौम को आफतों का मुकाबला करना आता है। पाकिस्तानी कौम पर इस वक्त सैलाब से भी बड़ी आफत इम्पोर्टेड सरकार की सूरत में मुसल्लत है। जल्दी सारी कौम मिलकर इस आफत से भी छुटकारा हासिल कर लेगी इंशाल्लाह। इमरान खान ने जिस तरह कोरोना जैसी बहुत बड़ी आफत का मुकाबला किया, दुनिया में इस तरह की मिसाल मिलना मुश्किल है। उस वक्त भारत में कोरोना से आने वाली आफत अभी हमारी याददाश्त से महव नहीं हुई। अगर यही सैलाब इमरान खान के दौर में आता तो पाकिस्तानी कौम यकीन से कह सकती है कि सैलाब की तबाहकारी बहुत कम होती। मर्ज की जड़ को पकड़ा जाता और इसका तदारुक करने की कोशिश की जाती। एक बार इमरान खान जिस बीमारी के पीछे लगा, फिर इसने इस बीमारी का आखिर तक पीछा किया और पाकिस्तान से उसे जड़ से उखाड़ फेंका। जैसा कि कैंसर, शरीफ और जद्दारों की बीमारी को इमरान खान से जबरदस्त किस्म का खतरा लाहक है। आज राजनपुर के दौरे के बाद इमरान खान ने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन इलाकों में डैम्स बनाए जाएंगे और आइंदा इस तबाही से बचने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये होता है वियन और ये होती है कौमी लीडर की बात। इम्पोर्टेड और मुसल्लतशुदा टोला तो सिर्फ और सिर्फ 30 साल से अवाम के साथ ड्रामे ही करता आ रहा है। शोबाज के ड्रामों से तो अवाम को हर रोज महजूज होने का मौका मिलता है। आज भी हेलीकॉप्टर के करीब खड़ा अकेला ही कौम से खिताब कर रहा है। अवाम को 1 किलोमीटर दूर ही ठहरा दिया गया है ताकि चोर चोर के नारे इम्पोर्टेड वजीर आजम के कानों तक ना पहुंच सके। इसकी कमी उन बच्चों ने पूरी कर दी है जो सड़क किनारे खड़े अपना और अपने बड़ों का पैगाम इम्पोर्टेड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोहिस्तानी बच्चे मन के सच्चे हैं। इन्होंने जो महसूस किया वही कहा। वो जिन मसाइब से गुजरे हैं, इनकी मुसीबत के आगे गुस्से का ये इजहार बहुत मामूली है। हुकूमत में आने से आपके पिछले गुनाह धुल नहीं जाएंगे। इस अवाम को 30 साल तक लूटा गया है। ये जिल्लत इन्होंने एक रोज में नहीं कमाई। इस जिल्लत को कमाने के लिए अरबों रुपए के किक बैग्स इनकी जेबों में गए हैं। लाखों रुपए की करप्शन और करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई गई है। इनकी नस्लें भी इनकी करप्शन के नोटों पर देगे पकाकर खाएं तो फिर भी ये नोट खत्म नहीं होंगे। अभी भी इस मुल्क को सैलाब में डुबोकर इमदाद इकट्ठी की जा रही है। इस इमदाद में हिस्सों पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की ज़राअत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। लोगों को आबाद करने के लिए दिन रात काम करने की जरूरत है ताकि अवाम के दुखों को कम किया जा सके, इनके घर, स्कूल और खेत आबाद किए जा सके। इम्पोर्टेड हुकूमत इस सिलसिले में कोई वाज़ेह प्लान सामने लेकर आए और सैलाब पर सियासत करने की बजाय हकदारों तक इनका हक पहुंचाने का इंतजाम करे। हम जानते हैं कि अभी तक करप्शन से इनका पेट नहीं भरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।